शहीद-ए-आज़म भगत सिंह का परिचय जानेंगे। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिला में बंगा गांव जो पाकिस्तान में है, एक सिख परिवार में हुआ था। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम सरदारनी विद्यावती कौर था। यह एक किसान परिवार से थे। उनके पिता और उनके दो चाचा अजीत सिंह तथा स्वर्ण सिंह भी अंग्रेज के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में का एक हिस्सा थे। जिस समय भगत सिंह का जन्म हुआ उसी समय ही उनके पिता एवं चाचा को जेल से रिहा किया गया था। भगत सिंह की दादी ने बच्चे का नाम बांगा वाला अच्छे भाग वाला रखा। बाद में उन्हें भगत सिंह कहा जाने लगा। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड में भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जो एक महान क्रांतिकारी विरासत को पुनः जागृत करने और आगे बढ़ाने के संकल्प का प्रतीक था। वर्ष 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने जब किसानों का साथ नहीं दिया, तब भगत सिंह बहुत निराश हुए। उसके बाद उनका अहिंसा से विश्वास कमजोर हो गया और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता है। उसके बाद वह चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गठित हुई गदर दल का हिस्सा बन गए। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी व 16 अन्य को कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने अधिक उद्विग्न हुए कि चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवक तैयार करना था। उनके दल के प्रमुख क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु इत्यादि थे। भगत सिंह यद्यपि रक्तपात के पक्षधर नहीं थे, परंतु वे वामपंथी विचारधारा को मानते थे तथा कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से उनका ताल्लुक था और उसी विचारधारा को वे आगे बढ़ा रहे थे। यद्यपि वे समाजवाद के पक्के पोषक भी थे। जेल में भगत सिंह करीब 2 साल रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते थे। जेल में रहते हुए भी उनका अध्ययन लगातार जारी रहा। उनके उस दौरान लिखे गए लेख व सगे संबंधियों को लिखे गए पत्र आज भी उनके विचारों के दर्पण हैं। अपने लेखों में उन्होंने कई तरह से पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया है। उन्होंने लिखा कि मजदूरों का शोषण करने वाला, चाहे एक भारतीय ही क्यों न हो, वह उनका शत्रु है। उन्होंने लाहौर सेंट्रल जेल में कैद के दौरान अंग्रेजी में एक लेख भी लिखा, जिसका शीर्षक था मैं नास्तिक क्यों हूँ, जिसका प्रथम प्रकाशन लाहौर से ही छपने वाले अखबार दी पीपल में 27 सितंबर 1931 को प्रकाशित हुआ। यह लेख भगत सिंह के द्वारा लिखित साहित्य के सर्वाधिक चर्चित और प्रभावशाली हिस्सों में गिना जाता है और बाद में इसका कई बार प्रकाशन हुआ। इस लेख के माध्यम से भगत सिंह ने तार्किक रूप से यह बताने की कोशिश की कि वे किसी ईश्वरीय सत्ता में क्यों यकीन नहीं करते। अंग्रेजों के मजदूरों के प्रति अत्याचार से उनका लगातार विरोध रहा, जिसके चलते मजदूर विरोधी ऐसे नीतियों को ब्रिटिश संसद में पारित न होने देना उनके दल का निर्णय था। सभी चाहते थे कि अंग्रेज को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तानी जाग चुके हैं और उनके हृदय में ऐसी नीतियों के प्रति आक्रोश है। ऐसा करने के लिए उन्होंने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई थी, जिसके बाद उन्हें कई धाराओं में गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई और आज़ाद भारत का क्रांतिकारी नौजवान शहीद हो गया। शहीद-ए-आज़म भगत सिंह। जय हिंद।